हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए आज चंबल नदी के विषय में बात करते हैं। चंबल नदी के विषय में हम ये बात करेंगे कि अन्य नाम क्या है, परियोजनाएं कितने हैं, जलप्रपात कौन सा है और उद्गम कहाँ से हुआ है और मुहाना कहाँ पे होके जाता है। अगर इसके अंतर्गत संगम आते हैं तो उन संगमों पे बात करेंगे। और बांध परियोजनाएं मैंने बोल दिया है पहले ही कि इन परियोजनाओं के विषय में भी बात हमें करना है। तो सबसे पहले हम चंबल नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को कि हम देखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम हमको यहाँ से यहाँ पे इंदौर हमको देखने के लिए मिलता है। इंदौर जिला जो है, इंदौर जिला के पास से हमको यहाँ से चंबल नदी का उद्गम हमको यहाँ कुछ ऐसे इस प्रकार बहकर यहाँ से यमुना नदी आती है। ठीक है, यमुना नदी आती है तो यमुना नदी में जाकर ये जो है चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे यमुना है, इधर से हमारी गंगा जी आती है। ठीक है, गंगा जी कुछ इस प्रकार से आती हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इसको समझाने का प्रयास किया है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी में जाकर इटावा के पास जो है चंबल नदी मिलता है। इटावा उत्तर प्रदेश में आता है तो वहीं जाकर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में एक इटावा ज़िले में प्रवेश करती है। इटावा एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले बात करते हैं कि उद्गम की। उद्गम की बात करें तो यहाँ पे इंदौर है। इंदौर में महू क्षेत्र है। महू क्षेत्र के जाना पाव क्षेत्र यानी जाना पाव पहाड़ी एक जगह है, वहाँ से यह उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम यहाँ से इंदौर के महू ज़िले से। ठीक है, इंदौर जो ज़िला है और महू एक क्षेत्र है, वहीं से महू एक क्षेत्र है। ठीक है, ये महू है। एक मिनट, महू, ये महू जो क्षेत्र है यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये महू यहाँ पे है। अब ध्यान में रखिएगा कि चंबल कुछ इस प्रकार से पहले राजस्थान पहले मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर राजस्थान में गुजरती है, फिर उसके बाद जो है फिर मध्य प्रदेश के अंदर आती है और यमुना में जाकर इटावा उत्तर प्रदेश के पास मिल जाती है। ठीक है, इसको मैंने मैप के माध्यम से समझाया। चलिए स्लाइड बाई स्लाइड समझते हैं कि क्या है इसकी विशेषता। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा कुछ मैपिंग ऐसे है जो चंबल नदी है, वो चंबल नदी कुछ इस प्रकार हमको देखने के लिए यहाँ से मिलता है। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी कहाँ से हमको कैसे देखने के लिए मिलता है, चलिए बात करते हैं। तो चंबल नदी ये हमको यहाँ से क्षेत्र में देखने के लिए बहकर जो है इस क्षेत्र से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इन लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये यमुना नदी आ रही है, आप देख सकते हैं यमुना के में आकर यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, इन लोकेशन को याद रखिएगा। अब हम थोड़ी बांधों की बात कर ले जिससे मैप के माध्यम से आपको याद हो जाए, फिर मैं इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा करूँगा। मैंने जैसे आपको बताया ये महू इंदौर जिला से निकलती है। ठीक है, महू इंदौर। ठीक है, इसके किनारे वाले जो शहर है रतलाम है, मुरैना है, श्योपुर है, महू है। ठीक है, ये शहर है। समापन मैंने आपको बताया था। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में हो जाता है। अब हम इनके बांधों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहला आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ पे आ जाता है, किस लोकेशन पे, तो हमको ये रतलाम के क्षेत्र पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर वहीं हमको दूसरा जो है देखने के लिए कहाँ पे मिलता है, तो राणा सागर बांध। राणा सागर बांध नदी जो है ये कहाँ पे है, जब नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तब राणा सागर बांध बनाती है। अब तीसरा जो है हमको देखने के लिए कौन सा मिल जाता है, तीसरा हमको जवाहर सागर बांध देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश जो है ये सीमा के अंतर्गत ये नदी रहती है। ठीक है, फिर ये श्योपुर में पुनः प्रवेश करती है। मैंने जैसे बताया था श्योपुर मुरैना में ये पुनः प्रवेश करती है। ये मैप को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई वगैरह क्या है, तो इसकी लंबाई पे यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि लंबाई जो है इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये एग्जैक्ट लंबाई है। और ये जो 995 लिखा है ये गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नीचे इसकी एक विशेषता है, विशेष चीज़ है, यह इसको भी देख लेते हैं क्या है। यह नदी मुरैना और भिंड जिलों में बड़ी और गहरी खाइयों एवं बीहड़ जो बनाती है, बीहड़ को बनाती है और खड्डों को राविंस कहते हैं। ठीक है, यह नदी मुरैना और भिंड जिलों में बड़ी और गहरी खाइयों एवं बीहड़ों को बनाती है। इन खड्डों को ठीक है, राविंस कहते हैं। ये चीज़ विशेषताएं याद रखिएगा। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली जो स्लाइड है हम देखेंगे कि हमको देखने के लिए क्या मिल जाता है यहाँ पे, तो देखेंगे कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि चंबल नदी की कुछ विशेषताएं पढ़ना है। तो चंबल नदी की कुछ विशेषताएं कैसे हो जाती है, तो चंबल नदी का उद्गम
चंबल नदी का उद्गम कहाँ से देखने के लिए हमको मिलता है, तो चंबल नदी का उद्गम जैसे मैंने बताया था, तो चलिए इसको रीड करते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू इंदौर के समीप परशुराम कुंड जानापाव पहाड़ी विंध्याचल रेंज से हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि जानापाव एक क्षेत्र है, वो जानापाव के क्षेत्र में ही उसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है कि ये समुद्र तल से 854 मीटर ऊंचाई है, कुछ भी नहीं पूछेगा, पर एक रीड करने के लिए मैंने आपको इसको दिया है। यह नदी उत्तर और उत्तर के पूर्व और प्रदेश में बहती हुई राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसके पश्चात ये पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश हुआ यहाँ देखेंगे। ठीक है, राजस्थान की सीमा बनाते हुए मध्य प्रदेश श्योपुर मुरैना भिंड में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है और इटावा के पास यमुना नदी में समाहित हो जाती है। मैंने बताया था कि इटावा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इस प्रकार यह यमुना नदी के दक्षिण की ओर में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब सहायक नदी कौन कौन सी है चंबल की, तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, ये पेपर में पूछा भी जाता है, हर पेपर में, MP पुलिस हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं काली सिंध है, पार्वती, क्षिप्रा, शिवना और कूनो और बनास। इन सहायक नदियों में से मिलने वाले इसका विशाल क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, लंबाई आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जलप्रपात यहाँ पे एक ही देखने के लिए मिलता है। यह नदी राजस्थान राज्य में कोटा के मंडला में भैंसरोडगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। इसको IMP कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। चलिए अगली विशेषता पे ध्यान देते हैं। परियोजना पे ध्यान देंगे कि इसकी परियोजनाएं क्या है। तो हमारी परियोजनाओं में जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि चंबल नदी में सिंचाई की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इस पर अनेक बहुउद्देशीय योजना हैं, जिनमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध मुख्य है। इन योजनाओं में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में जल विद्युत एवं सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है। मैंने बांधों के विषय में आपको पहले ही मैप के माध्यम से समझाया है। ठीक है, अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी का पौराणिक नाम चरमाणवती। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में इसे चरमावती भी कहा गया है, इसी के नाम से ही चंबल पड़ा है। ठीक है, चंबल नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो चरमावती की। चंबल नदी का अन्य नाम जो है कामधेनु, नित्यवाही, ये आदि हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपके लिए ये सभी चीज़ें नहीं हैं, पर इनको मैंने रीड करने के लिए दिया है। सॉरी, आपके लिए ये दोनों चीज़ें जो है रीड करने के लिए बस हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ों को देख लेना है, बाकी ये काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, हमारे काम की चीज़ें ये है। हमारी काम की चीज़ जो है कौन सी लाइन है, तो हमारी काम की चीज़ हम देखेंगे कि ये वाला है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं। ये हमारे काम का है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, रीड करते हैं। चलिए, चंबल नदी अपने अपवाह क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लश्कर के मैदान में सीमा चंबल और यमुना नदी बनाती है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।